ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर इंदौर से है, जहां चामेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा आयोजित प्रथम लेक्स मेवेन नेशनल मूड कोर्ट प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन अत्यंत भव्य एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के प्रमुख विधि संस्थानों की कुल 36 टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी विधिक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, NLU त्रिपुरा, NLU लखनऊ, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, गांधीनगर तथा NMIIS जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। प्रारंभिक चरण में मेमोरियल लिखित प्रस्तुति के आधार पर टीमों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से 20 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके पश्चात विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक दौरों से गुजरते हुए 10 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया, जहां प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति, विधिक ज्ञान एवं प्रस्तुति कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पूरी प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न चरणों का मूल्यांकन अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों के विधिक तर्कों एवं दृष्टिकोण का गहन परीक्षण किया। प्रतियोगिता का फाइनल राउंड अत्यंत रोचक एवं उच्च स्तर का रहा, जिसका निर्णय न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा एवं न्यायमूर्ति ईश्वर S श्रीवास्तव, पूर्व न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ईश्वर S श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये मात्र प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि सीखने की शुरुआत है। भविष्य की नींव आज के ईमानदार प्रयास में निहित है। साथ ही न्यायमूर्ति वेद प्रकाश शर्मा ने एडवोकेसी वकालत के 7 स्तंभों 7 पिलर्स ऑफ एडवोकेसी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जिन्हें समझकर भावी वकील अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। कड़े मुकाबले के बाद बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR की टीम उपविजेता रही। वहीं वैलेडिक्टरी समापन समारोह में चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के उपाध्यक्ष संजय के अग्रवाल एवं कार्यकारी निदेशक अनुषा अग्रवाल की गरिमामय उपस्थिति रही, जिन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संस्थान के विभिन्न विभागों, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं लॉ के प्राचार्यों की उपस्थिति ने आयोजन की भव्यता को और बढ़ाया। साथ ही प्रतियोगिता का सफल संचालन संयोजक सहायक प्राध्यापक टीना वैष्णव एवं वेरिटास मूटिंग सोसाइटी द्वारा प्राचार्य डॉक्टर निशा केवलिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। चमेली देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आज एक मूड कोर्ट का आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को किस तरह से कोर्ट का प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ पर करवाया जा रहा है और जजेस भी आए हैं, किस तरह से निर्णय होगा इस पूरे आयोजन का? देखिए सर, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जो होता है, दरअसल मूड कोर्ट एक प्रक्रिया होती है विधि के विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए। क्योंकि जब बच्चा यहाँ से पास होकर लॉ की डिग्री लेके जाएगा तो उसे पता होना चाहिए कि कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, कोर्ट की सम्मानजनक जो हमारी स्थिति है उसके पीछे कौन सी प्रक्रिया काम करती है, उस प्रक्रिया के बारे में हमें भी जानकारी होना चाहिए और समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। तो उसके बारे में व्यावहारिक ज्ञान के लिए हम समय समय पर हाईकोर्ट जजेस, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस, जो एक्चुअल में उस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे न्यायपालिका के साथ में मिलके संचालित करते हैं, उसी का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए न्यायाधीश हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। मूड कोर्ट में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है? हमारे पास 36 टीम्स ओवरऑल इंडिया से आए थे। जी, जिसमें से हमारे पास आज फाइनल राउंड में 2 टीम उपस्थित है, जिसमें से आज सुबह से जो राउंड चल रहे थे, सेमीफाइनल राउंड चले हैं। आज सेमीफाइनल से फाइनल में आए हैं बच्चे। कल हमारे पास 2 दिन का ये रहा। 17 तारीख में हमारे पास में सारी टीम का प्रीलिमिनरी राउंड और उसके बाद में क्वार्टर राउंड कल संचालित हुआ था। जजेस के रूप में कौन उपस्थित है यहाँ पर? आज हमारे पास जज के रूप में उपस्थित है जस्टिस सम्माननीय हमारे पास वेद प्रकाश जी शर्मा, पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश, और हमारे पास में श्री ईश्वर सहाय शर्मा ऑनरेबल, वो भी उपस्थित हैं। हाईकोर्ट जस्टिस आप रह चुके हैं और आज विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। श्रेष्ठ प्रदर्शन के फर्स्ट आने वाली टीम को किस तरह से हौसला अफजाई होगी?
उनके लिए हमने कैश प्राइज रखा है और पूरी टीम्स जो भी हमारी, जैसे इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, जी सारा प्राइस हमारा जो प्राइस मनी मिला के है वो 60,000 का प्राइस हम दे रहे हैं बच्चों को। साथ में बच्चों को ट्रॉफी मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे और आगे आने के लिए उनको कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हम उपलब्ध कराएंगे उनकी रुचि के अनुसार उन्हें। हम हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारा इंस्टीट्यूट काफी बड़ा है, हमारे यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और मैनेजमेंट कॉलेज भी ये है। जो 36 टीमें आई थी कहाँ से इन्होंने भाग लिया? ये पूरे इंडिया से लगभग 10 स्टेट से हमारे पास बच्चे थे। उड़ीसा से हैं हमारे पास, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, बॉम्बे से हैं और त्रिपुरा से हैं हमारे पास में, केरल से हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर निशा केवलिया, प्रिंसिपल चमल देव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आयोजन किया गया था, 36 टीमों ने भाग लिया था, एक टीम विजेता हुई। किस तरह की कंपटीशन थे, विद्यार्थियों को किस तरह से ला की व्यवहारिक शिक्षा यहाँ पर प्रदान की गई इसके लिए? It is a moot court which gives an idea to the students that what is the decorum of court, how the cases are argued there, and how the advocates have to present themselves with the client, with the advocate, with the bench. One to win, what do you say about him? Up till now, result is not declared. Yes. What will you know after some time? Your name and designation, sir. Your name and designation. Justice Ayush Srivastava. इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ चमेली देवी द्वारा किया गया था। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विद्यार्थियों को व्यवहारिक शिक्षा मिल रही है इस? देखिए क्या है कि कानून के क्षेत्र में किताबों से जो शिक्षा मिलती है वो बहुत सारा गैप छोड़ देती है। इसलिए अदालतों में क्या होना है, किस तरीके से तैयारी की जानी है, किस तरीके से केस को न्यायालय के सामने प्रेजेंट किया जाना है, क्या उसमें सावधानी होनी चाहिए, ये जो इस तरीके के आयोजन है ये उनसे सीखने को मिलता है और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना इसके कम से कम एक जो लॉ कर रहा है व्यक्ति, जिसे वकालत करनी है या जजशिप करनी है, उसके लिए वो शिक्षा अधूरी है। तो ये जो प्रयास किया गया है यहाँ से, और ये पहला मूट कोर्ट है इनका, दैट हैज बीन प्लान वेरी वेल, वंडरफुली एग्जीक्यूटेड। और इससे निश्चित रूप से जो विद्यार्थी आए हैं अलग अलग विद्यालयों से, उनको अच्छा कुछ सीखने को मिला। सर, इस कंपटीशन में देश भर के 10 स्टेट से विद्यार्थियों ने भाग लिया। हाँ, क्या कहना चाहिए, एक बहुत बड़ा माहौल बना है? नहीं, हम ये कहेंगे कि ये राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन रहा है और इससे लोगों को ये भी जानकारी में मिलता है कि भाई दूसरी जगह क्या हो रहा है, वहां वो किस सीमा तक क्या गाइडेंस दे रहे हैं। और ये तरीके से पैन इंडिया ब्रदरहुड सिस्टरहुड डेवलप होता है। इससे लोगों को समझ में आता है कि दूसरे इंस्टीट्यूट किस तरीके से चीजों को आगे ले जा रहे हैं। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं जस्टिस वेद प्रकाश, फॉर्मर जज, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। आयोजन किया गया था मूट कोर्ट कंपटीशन, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी कि विद्यार्थियों को पूरी प्रैक्टिकल शिक्षा इसकी मिल सके? एक्चुअल में जो है 2 दिन का जो है ये मोड रखा गया है, लॉ मोड रखा गया है और चमेली देवी लॉ कॉलेज के अंदर में पहला प्रयास किया गया है। और दोनों जस्टिस जो है, शर्मा जी और अपने श्रीवास्तव जी को जो है, इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के बीच में इन्होंने एक क्लोजिंग सेरेमनी में आए और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मतलब एक उनको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि भी न्यायमूर्तियों के सामने हम जो है पूरा कोर्ट जैसा कोर्ट चला रहे हैं। और इन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करी और बच्चों ने अल्टीमेट तैयारी करी। ऐसा लग रहा था हमको कि बच्चे जो हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लायक बच्चे तैयार हो जाएंगे और आज आने वाले भविष्य में बच्चे जो हैं ये बहुत अच्छा मतलब लॉ करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा आज कानून की आवश्यकता है और बच्चे संरक्षक बनेंगे कानून की, हमारी ऐसी उम्मीद है। सर, चमेली देवी कॉलेज में बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की है, बिल्कुल कोर्ट रूम बनाया है। क्या कहना चाहेंगे पूरी व्यवस्थाओं को लेकर? 2 दिन के आयोजन में कोर्ट रूम बनाया पूरा हमने, जैसे कोर्ट होती है वैसी कोर्ट बना रखी है बच्चों के लिए और सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने बच्चों को प्रोवाइड कर रखी है कि जिससे बच्चों भविष्य में जो है भारत का एक भविष्य बने और बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। आपका परिचय दीजिए। संजय कुमार अग्रवाल, वाइस चेयरमैन, चमेली देवी कॉलेज। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।